को अभी भी बंद जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा बरकाकाना, जहां हाल ही में एक सरकारी हॉस्टल खोला गया था। गोविंद मेमोरियल छात्रावास नया बना हुआ था, चमकदार रंग और आधुनिक सुविधाएं, पर एक मंजिल को अभी भी बंद रखा गया था। चौथी मंजिल, उस पर वो एक बोर्ड टंगा था, 4 बंद है, प्रवेश न करें। कहा जाता था कि साल 1994 में वहां एक छात्र ने आत्महत्या की थी। नाम था निखिल, पर आत्महत्या नहीं, वह गायब हुआ था कमरे के अंदर से, बिना दरवाजा खुले, बिना खिड़की के निशान के। मुख्य पात्र आदित्य शर्मा, साल 2027, पटना का एक छात्र आदित्य शर्मा 11वीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए हॉस्टल आया। शांत स्वभाव, पढ़ाई में अच्छा, लेकिन भीतर से बेहद अकेला। उसे तीसरी मंजिल पर कमरा मिला। पहले कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, लेकिन हर रात 3:04 AM पर उसकी नींद खुल जाती और उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती, धीमे खुरचते कदम, और फिर दरवाजा खटकता जैसे कोई बाहर खड़ा हो। एक रात उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। चेतावनी उसने यह बात हॉस्टल के चौकीदार बुजुर्ग हरनाम काका को बताई। बेटा, ऊपर मत जाना, उस मंजिल को बंद किया गया है एक कारण से। वहां जो है वो अब इंसान नहीं रहा। आदित्य ने सिर हिला दिया, पर वो जानना चाहता था कि उस कमरे में क्या था। चौथी मंजिल का दरवाजा। एक दिन में ही जब हॉस्टल खाली था, आदित्य ने चौथी मंजिल का दरवाजा खोला। जंजीर लटक रही थी, लेकिन खुली हुई। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा की दिशा बदल गई। हल्की सी बर्फीली ठंड, सीटी जैसी आवाजें और दीवारों पर अजीब निशान, जैसे नाखूनों से कोई खुरचता रहा हो अंदर से। कमरा 404 का दरवाजा बिल्कुल सामने था और उस पर ताजा खून से लिखा था, मैं अब भी यही हूं। जोचारम उसी रात आदित्य अपने कमरे में था। वह जाग रहा था और जैसे ही घड़ी ने 304 बजाया, कमरा अपने आप बंद हो गया। पंखा रुक गया, लाइट जल रही थी, लेकिन अजीब झिलमिलाती, फिर गुल, और फिर कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट आई। तू आया क्यों? आदित्य चिल्लाया। पीछे देखा, एक लड़का। उसकी आंखें पूरी काली थीं, मुंह से खून बह रहा था और उसके गले में एक रस्सी लटकी हुई थी, लेकिन वो जमीन से 8 फुट ऊपर हवा में था। वह निखिल था। मौत का जाल। निखिल ने कहा, मैं मरा नहीं था, मुझे कमरे ने निगल लिया, अब तो बारी है। आदित्य की चीख बाहर नहीं निकली। दीवारें पिघलने लगीं, कमरे की जमीन अचानक धंसने लगी। दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर उसका हाथ दीवार के अंदर समाने लगा, जैसे दीवार जिंदा हो। सिर्फ एक चीज सुनाई दी, हर 13वां छात्र कमरे को चाहिए होता है, और अब तेरा नंबर है। हॉस्टल के रिकॉर्ड में आदित्य शर्मा का नाम ही नहीं था। उसका बैग, बुक्स, कपड़े सब गायब थे। हरनाम काका बस दीवार को घूरते हुए बोले, हाँ 400 हॉर ने फिर एक ले लिया। हॉस्टल अब भी चल रहा है, लेकिन एक नियम अब भी है, कोई चौथी मंजिल नहीं जाता, और हर 13वां छात्र कभी भी वापस नहीं आता।